पीएफ मेंबर्स के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। फाइनली डी लिंक के बारे में जो एसओपी नहीं दी गई थी, अब 13 अप्रैल 2026 को ये एसओपी 45 पेजेस की दे दी गई है। आप इस एसओपी को गूगल पे जाके टाइप करेंगे पीएफ सर्कुलर और आपको वहाँ से मिल जाएगी। आप इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ भी मैं आपके लिए ये लिंक दे रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप सर सीरियल नंबर 8 पे है डी लिंक ऑफ मेंबर आईडी। इसे टच करने पे आपके सामने इस तरह से नज़र आएगा। यहाँ 45 पेजेस हैं, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं। मैंने आपको समराइज़ करने के लिए यहाँ पे सीधे समरी के ऊपर ले आया हूँ। इस समरी में बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें कंसिडर की गई हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये हर उस केस को कवर करेगी जो अब आप डी लिंक की नई रिक्वेस्ट लगाएंगे। हमारा पिछले महीने में ही नया ये जो डी लिंक का प्रोसेस है वो लागू कर दिया गया है। अब अगर किसी कंपनी ने कंट्रीब्यूशन डाला है उसे भी आप डी लिंक कर सकते हैं, जो कि आप पिछले 6 महीने से नहीं कर पा रहे थे। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहली कैटेगरी वो है जब आपकी कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। जब कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आया, मान लो आईडी बना दी गई और उसके अंदर कोई एंट्री नहीं की गई, आपने उसमें कुछ भी नहीं किया, वो आईडी बस ऐसे नाम के लिए पड़ी है, पासबुक में नॉट अवेलेबल लिखा है। अगर ऐसी आईडी है तो आप उसे खुद से ही डी लिंक कर सकते हैं। डी लिंक की जब आप रिक्वेस्ट लगाएंगे तो वो डी लिंक की रिक्वेस्ट सीधे सीधे मेंबर पोर्टल से ही हो जाएगी। आप अपना लॉगिन करके डी लिंक करोगे और वो रिक्वेस्ट आगे कहीं नहीं जाएगी, वो खुद से हो जाएगी। इससे पहले भी एक 3 कंडीशंस बताई गई हैं जो कि बेसिक वैलिडेशन के लिए कहा गया है। पहली वैलिडेशन का कहा गया है कि ये जो आईडी है वो इस डेट के बाद होनी चाहिए। इस डेट के बाद होनी चाहिए मतलब वो आईडी 31 दिसंबर 2016 के बाद बनी होनी चाहिए, तो ही आप उसे डी लिंक कर पाएंगे। अगर सपोज कोई 2015 में या 2016 में या 14 में आईडी बनी है और आप उसे न्यू मैकेनिज्म में डी लिंक करना चाहेंगे तो वो नहीं होगी। अगर आपने उसमें कोई क्लेम पास कर दिया है, उस पर्टिकुलर आईडी में अगर आपने कोई पास किया है तो वो भी पैसे आपको वो आईडी डी लिंक नहीं कर पाएंगे। या ना तो आपने उसमें फॉर्म 31 भरा हो, ना फॉर्म 1910C भरा हो और ना ही ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगाई हो। तो यहाँ पे क्लेम के बारे में बोल रहे हैं और ऑनलाइन ट्रांसफ़र के बारे में बोला जा रहा है कि ये कुछ आपने ना किया हो तो ही आप डी लिंक कर सकते हैं। इन कंडीशंस के आगे बढ़ने पे हम देखते हैं, पहले ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसके आगे ये कंडीशंस देखी जाएगी। सपोज़ कि वो आईडी बनी थी, उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं था तो आप ना तो उसे निकाल सकते हैं ना ही उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सबसे सेफेस्ट केस है जहां आप आईडी को डी लिंक कर सकते हैं। सपोज़ मैं इंटरव्यू के लिए गया, मैंने जॉब नहीं की, वहां पे उन्होंने आईडी क्रिएट कर दी, मुझे एसएमएस आ गया कि आईडी बनी है, मैंने तुरंत डिलीट कर दिया, तो ये काम मेरा ओवर हो गया। नाउ माई आईडी इज़ डिलीटेड एंड परमानेंटली इट विल बी डिलीटेड फ्रॉम दैट माई रिकॉर्ड। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, जहाँ पे सेकेंड सिचुएशन में है कि आपके कंपनी ने कुछ पैसे जमा किए हैं, तो यहाँ पे एक मेजर कट ऑफ टाइम रखा गया है कि अगर उसमें 2 मंथ या लेस 2 मंथ्स और लेस का कंट्रीब्यूशन है तो आपके रिक्वेस्ट को ओनली एंड ओनली एम्प्लॉयर के अप्रूवल से भी काम चल जाएगा। क्या समझे? अगर आपकी रिक्वेस्ट 2 मंथ या उससे कम की है, अगर आपने जो कंट्रीब्यूशन आपके पास उस आईडी में आया है वो 2 मंथ और लेस मतलब 1 महीने या 2 महीने का अगर कंट्रीब्यूशन है, तो उसको डी लिंक करने का अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर के दे देने से आपकी वो आईडी डी लिंक हो जाएगी। वहाँ आगे किसी के पास नहीं जाएगा, नहीं आगे मतलब वहाँ पे पीएफ ऑफिस के पास नहीं फॉरवर्ड किया जाएगा। यहाँ पे अगला सब केस बताया गया है कि कंट्रीब्यूशन है और वो कंट्रीब्यूशन 2 महीने से ज़्यादा है और 6 महीने से कम है। 2 महीने से ज़्यादा है और 6 महीने से अगर कम है तो आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले एम्प्लॉयर अप्रूव करेगा, उसके बाद वो रिक्वेस्ट जाएगी पीएफ ऑफिस में, उसके बाद पीएफ ऑफिस उसे अप्रूव करेगा, तभी जाके आपका डी लिंक होगा। सपोज़ एम्प्लॉयर ने अप्रूव नहीं किया तो एम्प्लॉयर को 2 वीक्स का टाइम दिया गया है। सपोज़ आपने रिक्वेस्ट लगाई और एम्प्लॉयर ने कुछ नहीं किया तो वो आफ्टर 2 वीक्स पीएफ ऑफिस में चली जाएगी रिक्वेस्ट और पीएफ ऑफिस फिर इंडिपेंडेंटली डिसाइड करेगा कि आपको उसे पीएफ ऑफिस उसे डी लिंक करेगा
या नहीं करेगा, ये चीज़ पीएफ ऑफिस डिसाइड करेगा। यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब आप डीलिंक कर रहे हैं तो आपके पास किसी तरह का कोई सबमिशन करने के लिए नहीं है कि आप अपनी बात बता सकें। तो कैसे पीएफ ऑफिस डिसाइड करेगा, इस मैकेनिज़्म को यहाँ नहीं बताया गया है, बट वो डेफिनेटली अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ आपकी रिक्वेस्ट पीएफ ऑफिस में जा रही है तो आपको वहाँ जाके अपनी बातें अपनी बतानी होंगी, क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। साथ में यहाँ सब पॉइंट 3 में कहा गया है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर 2 वीक्स में वो पास कर देते हैं तो भी एम्प्लॉयर के पास पीएफ ऑफिस के पास जाएगा। और सपोज़ वो रिजेक्ट कर देता है, तो लॉजिकली बताऊं तो 99% पीएफ ऑफिस भी रिजेक्ट कर देगा, लेकिन आपके पास स्कोप है कि पीएफ ऑफिस उसे डिसाइड कर सकता है कि जो एम्प्लॉयर ने रिजेक्ट किया है क्या पीएफ ऑफिस उसे एग्री करेगा, क्या पीएफ ऑफिस उसकी वैल्यू उसकी कही हुई बात को राइट बताएगा, या फिर पीएफ ऑफिस आपकी आईडी को डीलिंक कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने समरी जान ली। इस समरी के अलावा यहाँ पे एक एक सिचुएशन को बताया गया है, एक एक सिचुएशन को कवर किया गया है। तो मैं यहाँ पे अपने लॉजिक से बता देता हूँ। आपका अगर कहीं भी नो पासबुक एट ऑल तो सिर्फ एम्प्लॉय के बेस पे डीलिंक हो जाएगा। ओनली एम्प्लॉय कैन डीलिंक। अगर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, 2 मंथ्स, लेस देन 2 मंथ्स है, 2 to 6 मंथ्स है, और मोर देन 6 मंथ्स है। अगर मोर देन 6 मंथ है आप डीलिंक नहीं कर सकते। 2 to 6 मंथ्स है तो एम्प्लॉयर और पीएफ ऑफिस, एम्प्लॉयर प्लस पीएफ ऑफिस। अगर लेस देन 6 मंथ है तो एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर 2 वीक्स में नहीं करता है, तो फिर क्या होगा, 2 वीक्स में नहीं करता है और रिजेक्ट करता है तो जाएगा पीएफ ऑफिस में चला जाएगा। पीएफ ऑफिस डिसाइड करेगा। ये मैंने आपको एक ओवरऑल यहाँ पे आइडिया बता दिया है। अब इस बेस पे आप इसे समझिए, इस बेस पे आप अपने सिचुएशन को जज कीजिए। आप यहाँ पे एक एक सिचुएशन को पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे सभी पेजेस को पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पे लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे फ़िलहाल नहीं बता रहा हूँ। एक एक लाइन पढ़ के यहाँ आप देख सकते हैं, नो एक्शन टेकन बाय ऑन रिक्वेस्ट 2 वीक्स। जो मैं 2 वीक्स वाली बात कह रहा हूँ वो यहाँ पे है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो मैंने कहा है वो सब इस डॉक्यूमेंट के बेस पे है। इस बेस पे आप अपना डीलिंक का प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर डीलिंकिंग की रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग में है तो आप इस एसओपी का रेफरेंस लगा के बोल सकते हैं कि अब पीएफ ऑफिस के पास पावर है कि वो उसे आगे प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी रिक्वेस्ट डीलिंक को प्रोसेस करने के लिए लगाई गई हैं तो उसमें पीएफ अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम उस रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाएं या उस रिक्वेस्ट को कैसे करेंगे। लेकिन इस एसओपी में एक एक स्टेप बताया गया है, यूज़र मैनुअल की तरह बताया गया है। तो डेफिनेटली पीएफ ऑफिस के अधिकारियों को पता है कि अब कैसे इसे करना है। यहाँ पे यूज़र मैनुअल देख पा रहे हैं आप, क्लियर कट लिखा है, और इसमें पीएफ अधिकारी के भी सिस्टम को दिखाया गया है कि उनके सिस्टम पे ये अप्रूवल और रिजेक्शन कैसे होने वाला है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब आपको इस बारे में और मेरे से 1-to-1 कंसल्टेशन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके 1-to-1 कंसल्टेशन कर सकते हैं। लेकिन समझिएगा कि मैं इसमें आपके बस एक नॉलेज के तौर पे अब बताने वाला काम कर सकता हूं। इसमें अगर एम्प्लॉयर का अप्रूवल चाहिए तो एम्प्लॉयर आपके कहने पे करेगा। पीएफ ऑफिस का अप्रूवल अगर चाहिए तो वहां आप जाएंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे, उसके बाद ही होगा। अगर इनमें क्लैरिटी चाहिए, अगर इस कॉन्सेप्ट के बारे में और क्लैरिटी चाहिए, तभी आप मुझे कांटेक्ट करें व्हाट्सएप पे। मैं आपको आपके सिचुएशन को देख के ज़रूर से पूरा अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।